Welcome to my YouTube channel, Amarjeet Kulu, the easiest and interesting way to learn maths. आज मैं आपको गणित के सूत्र बताने जा रहा हूं, जिसमें सबसे पहले है त्रिकोणमिति, उसके बाद वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सूत्र, और अंत में सांख्यिकी और प्रायिकता के सूत्र। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति के सूत्र बताते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति अनुपात के व्युत्क्रम लेते हैं कि कौन कौन से त्रिकोणमिति अनुपात एक दूसरे के व्युत्क्रम में हैं। तो यहाँ पर मैंने त्रिकोणमिति अनुपात लिखे हैं साइन एक्स, कॉस एक्स, टेंजेंट एक्स, कॉसक एक्स, सिकेंट एक्स, कोटेंजेंट एक्स। तो यहाँ एक्स लिखा गया है, यहाँ थीटा भी बोला जाता है। तो साइन थीटा का उल्टा हुआ कॉसक थीटा, अर्थात साइन एक्स बराबर है 1 बटा कॉसक एक्स और कॉसक एक्स बराबर है 1 बटा साइन एक्स। इसी प्रकार कॉस एक्स का उल्टा हुआ सिकेंट एक्स और सिकेंट का कॉस एक्स और टेन एक्स का कॉट एक्स और कॉट एक्स का उल्टा हुआ टेंजेंट एक्स। अब आते हैं पाई बटा 2 माइनस थीटा में, अर्थात 90 माइनस थीटा। पाई होता है 180 डिग्री, पाई बटा 2 हुआ 90 डिग्री। तो सबसे पहले है साइन 90 माइनस थीटा, ये होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा हुआ साइन थीटा। लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान रख रहे हैं उल्टे में, तो साइन का उल्टा था कॉसक थीटा, ना कि कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पर क्या किया, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, कॉस थीटा के बराबर। ये आपने ध्यान में रखना है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखते हैं तो टेंजेंट 90 माइनस थीटा ये होगा कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा हुआ टेन थीटा। जबकि उल्टे में भी ठीक ऐसा ही है कि टेंजेंट एक्स का उल्टा हुआ कॉट एक्स और कॉट एक्स का उल्टा टेंजेंट एक्स। ये दोनों ही केस में एक जैसा ही रहेगा। और तीसरे में सीकेंट 90 माइनस थीटा है कॉसक थीटा के बराबर और कॉसक 90 माइनस थीटा है सीकेंट थीटा के बराबर। इसको आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि यहाँ देखें कॉसक 90 माइनस थीटा सीकेंट थीटा, और ऊपर नीचे कर लें तो साइन 90 माइनस थीटा होगा कॉस थीटा के बराबर और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर। जबकि टेंजेंट एक्स और कॉट एक्स में दोनों ही केस में एक जैसा रहता है। अब आते हैं अगले सूत्र पर। तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इसका हम प्रयोग करते हैं। तो एक चार्ट को लेते हैं। अब त्रिकोणमिति अनुपात की कीमतें लेते हैं। इसमें आपने लिखना है थीटा 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। नीचे को लिखना है साइन कॉस टेन। आपको सिर्फ 3 कीमतें याद रखनी है, जो कि हैं 1/2, 1/2 और वर्गमूल 3/2। 30 के नीचे 1/2, 45 के नीचे 1/2 और 60 के नीचे वर्गमूल 3/2। अब आपने करना क्या है कि जो साइन 30 की कीमत है वो कॉस 60 के नीचे लिखनी है और 60 वाली कीमत 30 डिग्री के ठीक नीचे। ये आपने ध्यान में रखना है, 30 की 60 के नीचे और 60 की 30 के नीचे। अब टेंजेंट 30 की कीमत निकालनी हो तो सूत्र में जाते हैं। टेंजेंट थीटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर 1/2 बटा वर्गमूल 3/2, क्योंकि साइन थीटा बटा कॉस थीटा है तो 2 कट जाएंगे, तो आपके पास बचेगा 1 और नीचे बचेगा वर्गमूल 3। तो आपका पास टेन 30 की होगी 1/3 और टेंजेंट 45 में 1/2, 1/2 कट जाएंगे तो 1 ही बचेगा। और यहाँ पर वर्गमूल 3/1 मतलब वर्गमूल 3 ही आएगा। और साइन का उल्टा होता है कॉसक थीटा, साइन थीटा का उल्टा कॉसक थीटा। तो यहाँ पर हमने साइड में भी लिखना है, मैंने नहीं लिखा है। तो साइन थीटा का कॉसक थीटा और कॉस का सिकेंट, टेन का कॉट। और अब यहाँ पर क्या है, साइन 30 का 1/2 तो ये जगह 2 और यहाँ पर 1/2 तो ये कॉसक 45 का हो जाएगा वर्गमूल 2/1 अर्थात वर्गमूल 2 यहाँ पर आते हैं। तो कॉसक
60 डिग्री, तो इसका भी उल्टा करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। तो कौशक 60 हुआ 2/3। इसी प्रकार कॉस tan के व्युत्क्रम की कीमतें भी निकाल सकते हैं। अगला सूत्र है कॉट थीटा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, क्योंकि tan थीटा था साइन थीटा बटा कॉस थीटा और tan का उल्टा कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा हुआ कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अगले महत्वपूर्ण सूत्र साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है 1 के बराबर। और इसी प्रकार सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा भी 1, और कॉसक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी 1 के बराबर होता है। तीनों की कीमतें ही 1 होती हैं। इसी से हम अन्य सूत्र भी निकाल सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो साइन स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा जमा में है, दाईं ओर जाने पर ये माइनस का बन जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा हुआ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दाईं ओर जाएगा तो ये जाएगा माइनस का। तो आप देख रहे हैं कॉस साइन स्क्वायर थीटा हुआ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार सेकेंड स्क्वायर थीटा बराबर है 1 जमा टेंजेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस का था ये प्लस हो जाएगा। और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 जमा कॉट स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ केवल 3 ही रिलेशन बताए गए हैं, 3 और निकाल सकते हैं। जैसे कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इसी प्रकार कॉट स्क्वायर थीटा होगा कॉसक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बढ़ते हैं अगले सूत्रों की तरफ। तो इसमें है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के सूत्र। सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ आर त्रिज्या है। तो आप वृत्त को देखें, ये आर है त्रिज्या, और ये सफेद भाग और लाल भाग को मिलाकर वृत्त है। तो पूरे वृत्त में अगर आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आपको त्रिज्या पता होनी चाहिए। पाई की कीमत होती है 22/7 या होती है 3.14। अगर आपके पास आर की कीमत है, आर आपने नाप ली है, इसकी माप ले ली है, तो आप क्षेत्रफल को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल आप आराम से निकाल सकते हैं। तो ये होता है पाई आर स्क्वायर। अगला सूत्र वृत्त की परिधि अर्थात वृत्त का बाहरी भाग की लंबाई, इनके गोल गोल जो भाग आप देख रहे हैं, इसकी कुल लंबाई का नाम है परिधि। आयत में हम इसी कुल लंबाई को परिमाप बोलते हैं, यहाँ पर परिधि बोलेंगे। तो वृत्त की परिधि है 2πr, और यहाँ पर भी r क्या है, त्रिज्या है। वृत्त का क्षेत्र होता है पाई आर स्क्वायर, जबकि परिधि होती है 2πr। ये 2 आता है आगे तो ये बन जाएगा 2πr। याद रखने के लिए बता रहा हूँ। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये होता है θ/360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर तो आपको पता ही है, पाई आर स्क्वायर था वृत्त का क्षेत्रफल। और त्रिज्या खंड क्या होती है, त्रिज्या खंड अर्थात त्रिज्याओं के अंतर्गत आने वाला खंड या भाग। तो आप लाल भाग को देख रहे हैं, ये है त्रिज्या खंड। तो ये जो थीटा है ये केंद्रीय कोण है, इसकी कीमत अगर आपको पता है और आर का पता है, आर अर्थात त्रिज्या, तो हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये होता है θ/360 गुणा पाई आर स्क्वायर। अगला सूत्र त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई, तो ये होती है θ/360 गुणा 2πr। तो 2πr क्या थी, वृत्त की परिधि। 360 में से थीटा और 2πr में से कितना होगा, कितनी लंबाई होगी। तो ये हुई त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई। तो ये जो आप देख रहे हैं ये लंबाई है संगत चाप की लंबाई। तो इसका तरीका क्या है, θ/360 गुणा 2πr। यहाँ थीटा और आर का ही पता होना चाहिए।
बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। तो बेलन आप देख लीजिए, तो यहाँ पर हमें चाहिए आर और एच अर्थात त्रिज्या और ऊंचाई का ही पता होना चाहिए। तो त्रिज्या अर्थात वृत्त के केंद्र से वृत्त की किसी बाकी दूरी और ऊंचाई इसका पता होना चाहिए। ऊंचाई कितनी है, त्रिज्या कितनी है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आराम से निकल जाएगा। तो ये होता है 2 पाई आर एच। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय था सामने का जो भाग है, अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपके पास 2 पाई आर स्क्वायर भी जोड़ा जा रहा है। तो 2 पाई आर स्क्वायर कैसे, क्योंकि आप देखें इसमें दो भाग हैं, एक गोलाकार भाग हमारे पास ऊपर है, एक नीचे, ठीक है। तो ये एक भाग ऊपर एक नीचे, ऊपरी भाग का पाई आर स्क्वायर, नीचे भी पाई आर स्क्वायर होगा, तो ये हो गए 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा तो अंदर बचेगा आर प्लस एच। तो ये हो गया 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर आर प्लस एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। आयतन का मतलब आप उस बर्तन में कितना दूध, पानी इत्यादि आएगा, वो आयतन के अंतर्गत आता है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु आप देख रहे हैं सामने चित्र है, और ये होता है पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, इसमें आर का पता होना चाहिए, एच का और एल का। तो तिर्यक ऊंचाई होती है एल, तो ये एल जो है पाइथागोरस प्रमेय से निकाली जा सकती है, जो कि होगी आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का वर्गमूल। तो एल बराबर है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो तिर्यक ऊंचाई निकाली जा सकती है, अगर आपके पास आर और एच का पता है। उसके बाद हम पाई आर और एल की कीमत भरेंगे तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें पाई आर स्क्वायर जो नीचे का गोलाकार भाग है उसका भी क्षेत्रफल जुड़ जाएगा, तो ये पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कॉमन होगा तो यहाँ पर आएगा, अंदर रहेगा आर प्लस एल, पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल। शंकु का आयतन लेते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ये, जो कि अगर आप इसको याद रखने का तरीका देखें तो ये बेलन के आयतन के साथ अगर तुलना करें तो ये हुआ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन का आयतन था पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पर हमने 1/3 और इसमें शामिल किया है, तो ये हुआ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगले सूत्र लेते हैं, तो यह है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सूत्र। सबसे पहले घन का क्षेत्रफल, तो घन आपके सामने है ये आकृति, और ये होता है 6L स्क्वायर। एल मतलब अर्थात भुजा, तो सारी, क्योंकि घन में सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये हुआ L 6L स्क्वायर। ये सामने भी वर्ग नज़र आ रहा है, इसके पीछे भी वर्गाकार है, तो हमारे पास यहाँ पर वर्ग भी कितने हैं, 6 होंगे, आमने सामने ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो ये 6 वर्ग होंगे। तो इनका हुआ 6 गुणा भुजा या 6 भुजा की शक्ति 2। तो घन का आयतन L की शक्ति 3 अर्थात भुजा की शक्ति 3। तो ये घन का आयतन है। और घनाभ लेते हैं, तो घनाभ का क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब L क्या है, L है लंबाई, ठीक है, तो और B क्या है, B है चौड़ाई, और H है ऊंचाई। L लेंथ से, B ब्रेड्थ से और H ऊंचाई से। LB, BH और HL, ये याद रखने का तरीका हुआ, LBH रखना, LB फिर BH प्लस HL, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। घनाभ का आयतन, अब इसका अगर हमने आयतन निकालना है तो ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, LBH, L गुणा B गुणा H। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये गोला और वृत्त में क्या फ़र्क है भाई, वृत्त में गोल वाला भाग होगा, इसमें चारों तरफ से भाग को हम लेंगे तो चारों भागों को लेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। आयतन लेते हैं तो ये होगा 4/3 पाई आर घन। गोले का आयतन क्या हुआ, 4/3 पाई आर घन। अब अर्धगोले को लेते हैं, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये होगा 2 पाई आर स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो ये गोले का आधा भाग है, तो ये गोले का था 4 पाई आर स्क्वायर और अर्धगोले का होगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये गोले के आधा होता है। अर्धगोला मतलब
आधा। आठवां सूत्र, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब ये 3 पाई आर स्क्वायर कैसे हुआ? अर्धगोले में ये वक्र पृष्ठीय, लेकिन ऊपरी भाग भी आएगा पाई आर स्क्वायर, एक और होगा 2 पाई आर स्क्वायर जमा पाई आर स्क्वायर, ये हुआ 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन, क्योंकि गोले का आयतन था 4/3 पाई आर घन, अब ये अर्धगोले का होगा 2/3 पाई आर घन या पाई आर क्यूब, घन को हम क्यूब भी बोलते हैं, तो 2/3 पाई आर क्यूब। और 10वां शंकु के छिन्नक का आयतन, तो ये होगा 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर कैपिटल आर इंटू एच। तो क्यों है ये छिन्नक आप देख रहे हैं, ये गिलास की आकृति, इसमें आपके पास छोटी त्रिज्या और बड़ी त्रिज्या होगी, नीचे की छोटी त्रिज्या ऊपर की बड़ी त्रिज्या और एच भी इसमें शामिल होगा। तो ये हुआ 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर कैपिटल आर इंटू एच। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो सामने दिखाई दे रहा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पाई ब्रैकेट स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू एल। एल मतलब तिर्यक ऊंचाई। जहां एल बराबर है एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर होल स्क्वायर, ये होगा क्योंकि यहाँ दो त्रिज्या हैं, इसलिए इसका होगा एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर होल स्क्वायर और अंडर रूट या वर्गमूल। अब सांख्यिकी और प्रायिकता के सूत्र। माध्य, एक्स बार बराबर है ए जमा सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई गुणा एच। यहाँ ए क्या है? कल्पित माध्य और एच है वर्गमाप। वर्गमाप अर्थात वर्ग अंतराल में जैसे 35 से 40 है तो 40 माइनस 35 करेंगे तो ये वर्गमाप आ जाती है 5। 40 माइनस 35 कितना होगा? 5। तो ये माइनस करने पर आएगी। और यू आई क्या होगा? ये होगा एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो माध्य हुआ एक्स बार बराबर ए जमा सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई गुणा एच। और बहुलक को लेते हैं तो एल जमा F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। L जमा F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H, या L जमा F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। F1 क्या है? F1 है सबसे बड़ी बारबारता, इसके ठीक पीछे होगी F0 और F2 होगी F1 के आगे वाली कीमत। यहाँ पर देखें तो H माध्य में भी था और बहुलक में भी H होगा। H वर्गमाप है और वर्गमाप एक जैसी होनी चाहिए। यहाँ L भी होगा, तो ऊपर था A अर्थात कल्पित माध्य लिया था, यहाँ पर L होगा लोअर लिमिट, जैसे 30 से 35 है तो 30 आपकी L होगी। तो माध्य का सूत्र L जमा n बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुणा H। यहाँ पर भी H है, ऊपर भी H था और माध्य में भी H था, बहुलक में भी और माध्यक में भी, तीनों ही जगह H है। और L को देखें तो यहाँ पर भी है L जमा n बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुणा H या इंटू H। माध्य का सूत्र L जमा n बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुणा H। 52 ताश के पत्तों में हुक्म, पान, चीड़ी, ईंट होती हैं और प्रत्येक के 13-13 पत्ते होते हैं। तो 52 ताश के पत्तों में हुक्म, पान, चीड़ी और ईंट और प्रत्येक के होंगे 13-13 पत्ते।
हुक्म के भी 13, पान के भी 13, चीड़ी के भी 13 और ईंट के भी 13, कुल हुए 13 चौके हुए 52, कुल पत्ते 52। प्रत्येक समूह में एक इक्का, एक बादशाह, एक बेगम और एक गुलाम होगा, अर्थात एस, किंग, क्वीन और जैक होगा। इस प्रकार से ये होंगे 12 चित्र वाले पत्ते। 12 चित्र वाले पत्तों में 4 बादशाह, 4 बेगमें, 4 गुलाम, 4 तीन हुए 12। तो ये 12 जो हैं चित्र पत्ते होते हैं, तस्वीर वाले पत्ते या फेस कार्ड बोलते हैं हम इन्हें। तो हुक्म का एक बादशाह होगा, पान का भी बादशाह होगा और चीड़ी का भी और ईंट का भी, सबके एक एक बादशाह होंगे। तो 4 बादशाह, 4 बेगमें होंगी और 4 गुलाम होंगे। इक्के को छोड़कर, ये ध्यान रखना है आपने। तो ये 12 चित्र पत्ते, तस्वीर या फेस कार्ड, 4 बादशाह, 4 बेगमें, 4 गुलाम, तो 4 तीन कितना हुआ 12, तो 12 चित्र पत्ते, तस्वीर या फेस कार्ड होते हैं। दो रंग के पत्ते होते हैं, काले और लाल। जैसे 2 लाल रंग के बादशाह होंगे और 2 ही काले रंग के बादशाह होंगे, इसी प्रकार बेग में भी 2 लाल 2 काली, और गुलाम भी इसी प्रकार से 2 काले 2 लाल। प्रायिकता का सूत्र ये होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभाव्य परिणामों की संख्या। जैसे हेड टेल में जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो 2 संभावनाएं होती हैं, हेड या टेल। तो कुल संभाव्य परिणाम हुए 2, अनुकूल परिणाम अगर हम हेड के चाहते हैं तो अनुकूल परिणाम हेड क्या है 1 ही होगा। तो प्रायिकता क्या हुई 1/2। तो प्रायिकता का सूत्र अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभाव्य परिणामों की संख्या। अंतिम सूत्र PE जमा PE बार बराबर है 1। E मतलब इवेंट और E बार मतलब नॉट अकरिंग एन इवेंट। तो PE जमा PE बार अर्थात PE मतलब होने की घटना और PE बार मतलब ना होने की घटना, इन दोनों का योग कितना होता है 1 के बराबर होता है। तो PE जमा PE बार बराबर है 1। धन्यवाद और मेरा समर्थन करते रहें। तो मिलते हैं अगली YouTube वीडियो में।